जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2023 के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लगभग 30 से 40 डेज का टाइम आपके पास में बचा है। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है CDS एग्जाम के अंदर जहाँ पर फ्लक्चुएशन मार्क्स के अंदर सबसे कम होती है, अनसर्टेनिटी सबसे कम है। कम एफर्ट लगा के आप ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं और एक बार इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया तो CDS एग्जाम की कट ऑफ आराम से आपकी निकल जाएगी। आप GS को उठा लीजिए, मैथ्स को उठा लीजिए, वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट 30-40 डेज के अंदर आपकी प्लानिंग सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करना है क्योंकि इंग्लिश में एक महीने के अंदर आप 75 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है, इसे हम 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, दूसरा आपका कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन होता है और तीसरा आपका वोकैब का पोर्शन होता है। तीनों पोर्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजीज को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें टारगेट करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है और क्या हमारी यहां पर अप्रोच रहनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है 100 गोल्डन एरर स्पॉटिंग रूल्स के ऊपर। वीडियो आपकी रेडी हो चुकी है, स्पेशली CDS वाले बच्चों के लिए आने वाली है और ऐसी वीडियो आपको YouTube के ऊपर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही। साथ ही साथ बच्चों को दिक्कत आती है, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उन्हें कैसे याद करना है, उनसे याद नहीं होते। तो फ्रेजल वर्ब्स को कैसे हम याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होंगे उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा 100 गोल्डन एरर स्पॉटिंग रूल्स वाली वीडियो के बाद में। तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो यहां पर 3 पोर्शन है। ग्रामर की बात करूंगा तो यहां पर कुछ रूल्स की आवश्यकता होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्रीहेंशन की बात करूंगा तो यहां पर सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स काम आती है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आती है। कुछ जगह कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में वोकैब का भी यूज होता है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में हो सकते हैं। हालांकि ये जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, इसका भी यूज होता है थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन में, वोकैब वाले पोर्शन का भी थोड़ा सा यूज होता है कॉम्प्रीहेंशन में, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। वोकैब वाला पोर्शन आपका ऐसा होता है जहां पर कोई रूल्स नहीं है, जहां पर सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे, इंटोनिम के क्वेश्चन आएंगे, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आएंगे। वहां पर आपको चीजें कुछ ना कुछ पता होनी ही चाहिए। वहां पर कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो यहां पर तीनों पोर्शन के लिए क्या अप्रोच होगी उसे हम देखेंगे। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए यार कि इंग्लिश के अंदर 75 प्लस स्कोर नहीं आ सकता, और दूसरी चीज कि जिनका इंग्लिश के अंदर कम स्कोर आ रहा है वो सिर्फ वोकैब की वजह से आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। वोकैब के अंदर आप वीक जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे पोर्शन हैं जहां पर 90% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में लगभग एक्यूरेसी 100% के आसपास में हो, ग्रामर वाले पार्ट में लगभग एक्यूरेसी 90% के आसपास में हो, और फिर वोकैब पोर्शन को हम यहां पर टैकल करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं CDS 1 2023 की तो वहां पर ग्रामर पोर्शन से 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, वोकैब पोर्शन से 30 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और कॉम्प्रीहेंशन से 40 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आपको पता है CDS एग्जाम के अंदर अगर कोई भी टॉपिक पूछा जाता है तो उसके 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पैरा जंबल आएगा तो उसके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रेपोजिशन डिटर्मिनर्स आएंगे तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, कल को अगर फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगा तो उसके 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहां पर 10 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है कि कभी कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, ग्रामर के 40 आ जाए, लेकिन रफली यही डिवीजन रहती है। अभी हम एक एक करके इन पोर्शंस की स्ट्रेटेजी को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। इसी तरह से अगर वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी आपका ग्रामर का पोर्शन है। अभी ग्रामर का जो आपका पोर्शन है ना, इसमें हार्डली आपके 8 से 10 टॉपिक्स बनेंगे। उनको कवर कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको नाउन का टॉपिक उठाना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कवर करना है।
यानी कि नाउन में आपको ये समझना है कि नाउन क्या होता है, नाउन में आपको ये समझना है कि नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, कौन से वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं, कौन सा मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये चीज़ें समझनी है। फिर नाउन में ही आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद में ग्रामर रूल्स करने हैं। हम क्या करते हैं, सीधा नाउन के ग्रामर रूल्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में चलना है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, फिर ग्रामर रूल्स कवर करेंगे और फिर नाउन के एरर वाली एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो यहां पर इस तरह चलने से एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर के हार्डली आपके 8 से 10 टॉपिक्स है, तो डेली आप एक टॉपिक भी करेंगे ना, तो 8 से 10 दिन के अंदर जो पढ़ने वाला पार्ट है इंग्लिश का वो आपका कवर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर तो कुछ स्पेशली आपको पढ़ना ही नहीं होता, वो कैब के अंदर तो डेली आपको वर्ड्स लर्न करने हैं। उसके अलावा मेनली ग्रामर वाला ही तो पार्ट होता है जहां पर एफर्ट लगता है, जहां पर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें याद करना होता है, जिन्हें रिवाइज करना होता है। तो यहां पर जो समझने वाला पार्ट है, रिवाइज करने वाला पार्ट है, रूल्स को रिटेन करने वाला पार्ट है, ये 8 से 10 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, एक एक करके टॉपिक को उठाना है। और ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना याद से। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा है एप्लीकेशन का नाम। तो स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे प्रेपोजिशन है, डिटर्मिनर्स है, चाहे फ्रेजल वर्ब है, एक दिन के अंदर एक टॉपिक करना है। पहले मुझे समझना है कि प्रेपोजिशन क्या होती है, मुझे समझना है कि प्रेपोजिशन की टाइप्स कौन सी है, उसके बाद में उसके रूल्स करने हैं और उसके बाद में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से ग्रामर का जो रूल्स है, ग्रामर की जो चीजें हैं, उन्हें मुझे कवर कर लेना है। अभी ये तो पार्ट हो गया लर्निंग वाला। साथ ही साथ 5 से 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डेली आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ग्रामर के, कम से कम 20 क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक दिन 10 क्वेश्चन आपने कर लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक दिन साथ ही 10 क्वेश्चन आपने कर लिए फिल इन द ब्लैंक्स के, अगले दिन आपने 10 क्वेश्चन यहां पर कर लिए प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स के, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए यहां पर स्पॉटिंग एरर के। तो 20-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने की हैबिट बनानी है पहले दिन से। और ये क्वेश्चन भी आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पर देखिए स्पॉटिंग एरर है, ये ग्रामर का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ग्रामर का पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ग्रामर का पार्ट है। यहां पर जो इंग्लिश के मिक्स मॉक टेस्ट है, चाहे स्पॉटिंग एरर के है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, प्रेपोजिशन डिटर्मिनर्स के हैं, ये सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो यहां पर ग्रामर की स्ट्रेटेजी क्या हुई कि 8 से 9 दिन के अंदर मुझे ग्रामर का जो पढ़ने वाला पोर्शन है उसे कवर कर लेना है, मुझे उसे रिवाइज कर लेना है। डेली मुझे यहां पर एक टॉपिक करना है और कम से कम ग्रामर के डेली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 20। अब जैसे ही 9 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है। प्रायोरिटी लिस्ट में यह देखना है कि ग्रामर के कौन से पोर्शन में अभी भी मेरी एक्यूरेसी जो है 70% से कम है। जिसमें 70% से कम है, सबसे पहले उसे पकड़ना है और उसके क्वेश्चन डेली सॉल्व करनी है। और फिर जिनकी एक्यूरेसी 70 से 80% है, उनके क्वेश्चंस अल्टरनेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक दिन कर लिए, एक दिन आपने कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर फोकस कर लिया, एक दिन ग्रामर के ऊपर फोकस कर लिया। लेकिन 8 से 9 दिन के बाद भी जिस पोर्शन की एक्यूरेसी 70% से कम होगी, उनके क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं एग्जाम तक। ये हमारी ग्रामर की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए रहेंगे, और ये सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी। 25+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के, और 90+ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट इंग्लिश के आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं तो देखिए, कॉम्प्रीहेंशन में चीजें क्या होती है, समझने वाली होती हैं। जैसे आप यहां पर इस पैसेज को देख लीजिए, पैरा जंबल को देख लीजिए, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन को देख लीजिए, या फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस को देख लीजिए। यहां पर जरूरत पड़ेगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। यहां पर चीजें समझने वाली कम है, प्रैक्टिस वाली ज्यादा है। इसी वजह से अगर मैं बात करूंगा तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले मुझे पैरा जंबल के कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये 50 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, उसके अलावा 50 पैरा जंबल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
50 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के, और क्लोज कॉम्प्रीहेंशन वाले जो पैसेज है कम से कम 15 सॉल्व करने हैं, और कॉम्प्रीहेंशन वाले 15 पैसेज मुझे यहां पर सॉल्व करने हैं। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अभी पैरा जंबल के मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूंगा तो कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए आप डेली के 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 2 दिन के अंदर पैरा जंबल के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्लोज कॉम्प्रीहेंशन एक बार बैठेंगे तो 3-4 पैराग्राफ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हार्डली आपको 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। तो सबसे पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चंस यहां पर एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं पैरा जंबल के, ताकि एक आइडिया मिल सके, मेरी अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी आ सके। कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सर्च करना पैरा जंबल अप्रोच बाय गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे अप्रोच करना है। अप्रोच की क्लैरिटी आ गई तो यहां पर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो पहला टारगेट क्या है कि मुझे 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसके, और क्लोज कॉम्प्रीहेंशन के 15 पैसे सॉल्व करने हैं, और 15 पैसे मुझे यहां पर इसके सॉल्व करने हैं। इस पार्ट के ऊपर आपको 6 से 7 दिन का टाइम देना है। जब 8 से 9 दिन आपने ग्रामर को दे दिया, फिर 6 से 7 दिन का टाइम देना कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। ये सारी चीजें कर लेनी है। ये सारी चीजें करने के बाद में दोबारा से एक चार्ट बनाना है और देखना है कि मेरी एक्यूरेसी यहां पर कितनी बन रही है। अभी जब आप कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्मिटी। यानी आप किस तरह से सोच रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे सामने पैरा जंबल आएगा तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मैं यहां पर पेयर बनाऊंगा, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, या किस तरह से चलूंगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन आया और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में सबसे जरूरी यही है। दूसरी चीज, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कोशिश कीजिए डेली सॉल्व करने की। डेली सॉल्व करेंगे तो रीडिंग स्किल आपकी इंप्रूव होंगी, रीडिंग स्किल इंप्रूव होंगी तो वोकैब पोर्शन के अंदर भी आपको यहां पर मदद मिलेगी। अभी देखिए यहां पर जो कॉम्प्रीहेंशन के जितने भी मॉक टेस्ट है, ये सारी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। मान लीजिए आपको पैरा जंबल सॉल्व करनी है, पैरा जंबल का 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सभी का सभी आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट हमारा यहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी वोकैब की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, देखिए आपके पास में लगभग 30 डेज का टाइम है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना टारगेट होना चाहिए कि मुझे डेली 10 वोकैब के वर्ड्स करने हैं, मुझे डेली 10 इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं, और मुझे डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वोकैब के। ये काम आपका डेली का होना चाहिए, और इसके ऊपर 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। ध्यान में रखना, 10 वर्ड मुझे डेली करने हैं नए, 10 इडियम एंड फ्रेजेस मुझे करने हैं डेली नए। इससे क्या होगा, एग्जाम तक 300 वर्ड्स आपके नए लर्न हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 300 इडियम्स आपके कवर हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और 300 कम से कम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो यहां पर जब आप 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप यहां पर 300 इडियम एंड फ्रेजेस कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। वोकैब पोर्शन के ऊपर डेली एफर्ट मारना है, लेकिन सिर्फ 20 से 25 मिनट। वोकैब आपको करनी कहां से है, देखिए जो हमारा इंग्लिश का कोर्स है ना गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का, उसके अंदर हमने इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। वहां पर जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स है ना, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर जो बेस्ड है वो हमने दे रखे हैं। साथ ही साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उनके बता रखे हैं। तो यहां से आपका वोकैब वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। वोकैब की स्ट्रेटेजी सिंपल है। वोकैब आपको यहां पर क्या करनी है, डेली आपको वोकैब करनी है। 10 नए वर्ड सीखने हैं, 10 इडियम एंड फ्रेजेस सीखने हैं, और 10 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं बस। और ये करना है सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर और बिना लोड लिए। ये आपका डेली का काम है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो लर्निंग वाला पोर्शन है वो 9 से 10 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस वाला पोर्शन आपका 5 से 6 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। यानी पहले 15 डेज के बाद में ग्रामर का जो पढ़ने वाला पोर्शन है वो कवर हो चुका होगा। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपकी यूनिफॉर्मिटी आ चुकी होगी कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। अभी 15 डेज के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पर अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आपको अल्टरनेटिवली अगले 15 दिन मॉक टेस्ट देने हैं। हर 2-3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ हर 2-3 दिन के अंदर
एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना रहेगा, तभी इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बेसिक स्ट्रेटेजी है। ग्रामर से शुरुआत करेंगे, 8 से 10 दिन के अंदर ग्रामर को कवर करेंगे। डेली ग्रामर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले 5 से 6 दिन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाएंगे कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच के अंदर। उसके बाद में हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दबा के, जिसमें से हर 3 दिन के अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें यहाँ पर देना रहेगा। इसके बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9501617491, इसके थ्रू आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, लास्ट 30 डेज के अंदर आप इजीली स्कोर कर लेंगे 80+। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।